हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIFL। दिस इज रोहित अग्रवाल। तो IIT सभी स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है कि IIT में स्टडी करने का, पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आज हम वही बात करने वाले हैं यहाँ पर कि IIT जैम यानी कि IIT जैम स्टैटिस्टिक्स यानी कि जो IIT जैम का MS का पेपर होता है उसको फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरह से क्लियर हम कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, कब हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं अश्योर कराता हूँ आप लोगों की, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाओ, यानी कि IIT जैम स्टैट्स को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात आती है हमारे दिमाग में कि हम प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, यानी कि क्या बेस्ट टाइम होना चाहिए हमारे लिए कि हम प्रिपरेशन को शुरू करें। ठीक है, तो प्रिपरेशन को शुरू करने का बेस्ट टाइम जो है वो आपका जब आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसी के दौरान, यानी कि जब आप सेकेंड ईयर में हैं तभी आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि फाइनल ईयर में आप स्टार्ट करते हो प्रिपरेशन को तो टाइम उतना नहीं मिल पाता और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 ईयर होता है, उसमें आपको BSc यानी कि फाइनल ईयर जो एग्ज़ाम है उसकी भी देखना होता है, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह वो भी देखना है, तो प्रेशर इतना होता है कि आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो बेस्ट टाइम ये है कि आप सेकेंड ईयर में उस चीज़ को स्टार्ट कर दो। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर आप सेकेंड ईयर में कर रहे हो स्टार्ट तो आपको पता है कि दोनों का जो सिलेबस है तो वो ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि मैं ये कहूँ कि आपका जो IIT जैम का सिलेबस है वो आपका पूरे BSc को मिलाएं उसका 50% ही आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो आपका IIT जैम में पूछे ही नहीं जाते, क्योंकि आपका IIT जैम का जो सिलेबस है बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको वो टॉपिक कवर करने हैं बहुत अच्छी तरीके से। क्योंकि सबसे पहले क्या करो, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे पहले एनालाइज करो कि उसका सिलेबस क्या है। ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो आपको ज़्यादा फोकस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, यानी कि किसका वेटेज ज़्यादा है, किसका कम है। इन सारी चीज़ों को आपको सबसे पहले एग्जाम प्रिपरेशन करने के पहले इस चीज़ को नोटिस कर लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से सिलेबस को एनालाइज कर लो कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो हमारे BSc में हैं, जो अभी सेकेंड ईयर में वो हमें पढ़ने, कौन से थर्ड ईयर में है उसको हमें फाइनल करना है, क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट आपका सेम रहता है। तो आप वहाँ से शुरू करोगे तो आपकी प्रिपरेशन, क्योंकि आपको प्रेशर भी नहीं होगा कि इसी साल हमें एग्जाम देना है नेक्स्ट ईयर, तो आप प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर सकते हो। आपके पास टाइम भी रहेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी आसानी से कर सकते हो और दोनों चीज़ों को आसानी से मैनेज भी कर पाओगे कि BSc भी आपके साथ, यानी ग्रेजुएशन भी साथ में चल रही है और आपकी प्रिपरेशन भी साथ में चल रही है, तो दोनों को बहुत अच्छी तरह से आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब बात रही कि सिलेबस हमने एनालाइज कर लिया है। ठीक है, अब किस तरह से हम प्रिपरेशन शुरू कर दें। ठीक है, तो ध्यान रखो कि सारा टॉपिक यानी कि सब कुछ हमें नहीं करना होता है। एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो उसमें हमें सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो सबसे पहले देखो कि प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, अगर कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले क्या करो, सिलेबस देखो, उसके बाद उसके प्रीवियस पेपर देखो कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि आपको देखो BSc में अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें आपको बेसिकली डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको करने होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए होती है। ठीक है, तो वो आपको सीखनी है कि किस तरीके से हम क्या कर पाए, ऑब्जेक्टिव अप्रोच लाएं कि हम क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर पाएं और वहां पे सॉल्व हो जाए। क्योंकि आप देखोगे IIT जैम, देखो IIT का नाम सुन के ही अपन को क्या समझ में आता है कि बहुत टफ होगा, वो बहुत सारा, बट ऐसा नहीं होता है। वहां पे अगर आप क्वेश्चन को देखो तो वो थोड़ा सा ट्रिकी बनाता है आपको। क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन ट्रिकी होता है कि आप चाहो तो अगर आपने बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्वेशन सारी चीजें करी हैं तो आप उसको बहुत आसानी से और कम से कम समय में, और वो चाहता ही है कि आपको पूरा प्रोसीजर नहीं आपको अप्लाई करना, आपको कुछ ट्रिक, कुछ चीजें यूज करनी है, वो लगानी है। ठीक है, कुछ रिजल्ट्स होते हैं उनको यूज करना है, तो उन रिजल्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन जब आप कर रहे हो, यानी कि BSc के अपने सिलेबस का जो तैयारी कर रहे हो और IIT जैम का जो सिलेबस है वो कर रहे हो, तो उस दौरान उन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको एक नोट्स के फॉर्म में लिख लेना है, ताकि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करो तो वो नोट्स आपको ध्यान में रहें और वो चीज़ कर पाओ। और एग्जाम के पहले आपको नोट्स भी रिवाइज करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप क्या कर पाओगे, उस चीज़ को अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, टाइम मिलेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं। क्योंकि आप देखो, सिर्फ थ्योरी करने से काम नहीं बनता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कि मान लिया हमने पूरा पढ़ लिया है और आप पढ़ते जा रहे हो, पूरा सिलेबस भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, लेकिन क्या देखना है हमें कि एग्जाम में कौन से टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं कि उसके हम प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए आप जब थ्योरी पढ़ लेते हो उसके बाद हर टॉपिक के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, पहली यूनिट स्टैट्स की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, आपने वो पढ़ी, ठीक है, उस पे बेस जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस करनी है तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया है, नहीं अब इस टॉपिक में हम क्या करेंगे 100% अपना दे सकते हैं बेस्ट, यानी कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, तो हर यूनिट के बाद पहले आपको करना है। और याद रखना, जब आप सेकंड यूनिट आप करते हो तो फर्स्ट यूनिट को भी आपको रिवाइज करते समय चलना है। ठीक है, और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल की हम पढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा दिमाग को भी अपन को क्या है रेस्ट देना है, ये नहीं कि सिर्फ 24 घंटा पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल अभी अपन ने पढ़ा, कुछ देर रिलैक्स किया, ठीक है, लेकिन उस चीज को रिवाइज करना है, तो उस रिवाइज करने का सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दिन भर में आपने जो पढ़ा है, ठीक है, तो उस चीज को रेस्ट दे दो, फिर जब आप सो रहे हो उस टाइम, जैसे आप लोग मोबाइल वगैरह चलाते होगे, उस टाइम क्या करो, सोने के 5-10 मिनट 15-20 मिनट पहले जो आपने दिन भर में पढ़ा है उसको एक बार दिमाग में क्या करो, घुमा लो। ठीक है, ताकि वो सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो आपके दिमाग में एक बार रिवाइज हो। आपको ये नहीं करना है कॉपी उठा के करना है, जो आपने पढ़ा है ना, दिमाग में आपने पढ़ा हुआ है, याद है आपको, ठीक है, याद नहीं है तो वो चीज एक बार क्या करो, रील जैसे आपको क्या कहते हैं मूवी देख ले तो एक बार रिवाइज कर ले, तो वो चीज आपको करनी है। ठीक है, वही फिर क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में उठ के जैसे आप ब्रश वगैरह कर रहे हो तो उस टाइम भी आप क्या करो, एक बार जैसे अपन दिमाग में हमारे कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो वो चलने के बजाय आपने जो पढ़ा है लास्ट डे उस चीज को रिवाइज कर लो। ठीक है, तो उससे हो गया कि रिवीजन भी बनता रहेगा, कंटिन्यू भी रहेगा, और टॉपिक जब कंटिन्यू रहता है ना तो ज़्यादा मजा आता है किसी चीज़ों को रिलेट करने में। और आपने ध्यान देना, सिलेबस में आपने ध्यान देना कि सारे टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड है आपके। ठीक है, एक टॉपिक भी आपने मिस कर दिया तो आगे पीछे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो सारे टॉपिक को इंटरलेट, जैसे आपको बात करूं मैं डिस्ट्रीब्यूशन वाले टॉपिक की बात करूं, ठीक है, तो एग्जाम में डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन नहीं पूछता, वो उसके रिलेशन से क्वेश्चन पूछता है कि इस डिस्ट्रीब्यूशन का कोई फंक्शन ऐसा दे दिया है तो उसमें आप क्या एक्सपेक्टेशन निकालो या फिर वेरिएंस निकालो, तो इस टाइप का वो क्वेश्चन कुछ पूछता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नोट्स जरूर बनाते चलना। ठीक है, क्या करना है, नोट्स आपको जरूर बनाते रहना है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। वन मोर थिंग कि आपको फोकस्ड रहना है। ठीक है, ये नहीं कि आज हमने एक दिन पढ़ लिए फिर 2 दिन रेस्ट कर लिए, फोकस्ड रहना है और साथ में कंसंट्रेट करना है अपने पॉइंट पे जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे आज आपने टारगेट बनाया ये पढ़ना है तो यही आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। ठीक है, भले ही कम पढ़ो क्योंकि आपके पास 2 ईयर्स हैं पूरे, ठीक है ना, तो 2 ईयर्स हैं, आराम से उस चीज़ को मैनेज करो कि आज इतना करना है, ये करना है, तो वो चीज़ करोगे तो आप डेफिनेटली अपने गोल को पा पाओगे। ठीक है ना, और एक वन मोर थिंग कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस चीज़ में ध्यान देना कि उससे रिगार्डिंग जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है उस टाइप के सारे क्वेश्चन को आप क्या करो, सॉल्व कर पाओ। ठीक है, और फिर कोशिश करो कि उस क्वेश्चन को एनालाइज करने की कि उस क्वेश्चन में और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है अपने मन से। ठीक है, ताकि कोशिश करो कि न्यू टाइप का क्वेश्चन, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि देखो जाए कि आईआईटी में क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, ऐसा मैंने कई बार सुना हुआ है, बट ऐसा नहीं है, वो क्वेश्चन को ही मॉडिफाई कर देता है, कभी फंक्शन को चेंज कर देगा। ठीक है, तो वो चीज आप खुद से करना सीख जाओगे ना जिस दिन, तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और वन मोर थिंग कि अगर आप जब एग्जाम का पेपर देखोगे तो आपको जरूरी नहीं है कि आपको 100% पेपर को सॉल्व करना है, ये दिमाग से हटा दो कि हमें पूरा 100% पेपर, आपका ये टारगेट होना चाहिए कि हमें टॉप 10 में आना है, पहली बात। ठीक है, आप टॉप 1 के, लेकिन आपको 100% पेपर नहीं सॉल्व करना है, क्योंकि एग्जाम में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं होते हैं, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे डालता है जिसमें टाइम टेकन हो। ठीक है, और टाइम उस क्वेश्चन में आपने वेस्ट कर दिया, इट दैट मीन्स आप बाकी लोगों से क्या हो गए, पीछे हो गए, और जहां पे आपकी रैंक गिर सकती। ठीक है, तो आपको वो चीज और समझनी पड़ेगी किस क्वेश्चन में हमें टाइम देना है, किस में नहीं देना है, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। ठीक है, तो अपना एक गोल बना के करना है कि पहले हमें इतने % क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इतनी % पेपर करना है, उसके बाद आगे आपको बढ़ना है। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि आपके 2 पार्ट में डिवाइड होता है पूरा पेपर, दैट इज मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स, दोनों पोर्शन आपका आता है 30% और 70%। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं जो स्टैट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं कि वो सोचते हैं कि स्टैट्स वाला हम पोर्शन कर लेते हैं क्योंकि उनका वो मेन
फोकस होता है, मैथ्स वाला वो छोड़ देते हैं। बट ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। मैथ्स पोर्शन बहुत आसान होता है, ठीक है, और बल्कि ये कहूँ कि देखो बाकी सभी लोग जो कर रहे हैं वो स्टैट्स कर ही रहे हैं। अगर आप मैथ्स को भी थोड़ा सा ध्यान दें, भले ही मैं नहीं कह रहा हूँ पूरा 30% करो, आप उसका 20% करो, ठीक है, 20% कर पाओगे तो वो क्वेश्चन करो जो इजी ज़्यादा है आपके लिए, यानी कि जिसको आप अच्छे से कर पाओगे, जो आपको लगता है कि हाँ हमारे बीएससी में ये टॉपिक है, तो हम, क्योंकि आपका वो भी सिलेबस बीएससी में रहेगा, बट वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगता है कौन सा नहीं है। जैसे उसमें लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस वाला जो आपका टॉपिक, मैट्रिसेस से आप बचपन से पढ़ते आओ, तो वो एक बन जाता है कि हाँ ये कंफर्ट जोन है, ये वाला टॉपिक आसान है तो हम आसानी से कर लेंगे। और आपको पता है कि उसमें से हर बार वही एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है, दैट इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो चीज़ क्यों छोड़ें हम, ठीक है ना। तो उस चीज़ को मार्क कर लो, वो करना है टॉपिक को, ठीक है। तो वो टॉपिक आप डिसाइड कर लो कि ये टॉपिक हमें पहले करना है, ये ज़्यादा स्कोरिंग है तो उन पे फोकस ज़्यादा करना है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं उनकी चीज़ को ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को कर पाओगे। आई थिंक सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। बस ध्यान रखना, थोड़ा सा फोकस्ड रहना, भटकना नहीं इधर उधर, तो डेफिनेटली आप फर्स्ट अटेम्प्ट में आप IIT एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। बाकी इसकी सिलेबस की बात रही कि सिलेबस और क्या है, कि किस तरह से, वो सारी चीज़ें हम अपने डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों को ला के देते रहेंगे, ठीक है ना। तो आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस आप फोकस करिए अपनी पढ़ाई पे और ध्यान रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग।